हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेडलॉक के बारे में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 4 है। यूनिट 4 में जो भी सिलेबस है, पहले इसको हम लोग सिलेबस को समझेंगे और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसके व्यू को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को मेनली बात करना है डेडलॉक के बारे में कि डेडलॉक क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन दीजिए। फर्स्ट टॉपिक आपका यही है, इंट्रोडक्शन टू डेडलॉक। उसके बाद है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। पहले हम लोग समझेंगे डेडलॉक क्या होता है, उसके बाद समझेंगे इसके लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन से हैं कि डेडलॉक होगा ही होगा। उसके बाद में यदि सिस्टम में डेडलॉक हो जाता है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन, यानी कि डेडलॉक को हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे रोकेंगे। उसके बाद डेडलॉक को अवॉइड कैसे करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अगर सिस्टम में डेडलॉक हो जाता है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, और अगर फाइंड कर लेते हैं तो उसको हम लोग रिकवर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करते हैं डेडलॉक के बारे में, तो अगर कोई प्रोसेस है और वह प्रोसेस किसी रिसोर्स का इंतजार कर रहा है और वो इंतजार जो है ना कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेटिंग। और वैसा वेटिंग जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं इनफाइनाइट वेटिंग। यहाँ पे वेटिंग दो तरह के होगी, आपका इनफाइनाइट वेटिंग हो सकता है या फिर लॉन्ग टाइम वेटिंग हो सकता है। लॉन्ग टाइम वेटिंग मतलब ये है कि कोई प्रोसेस जो है ना किसी रिसोर्स का इंतजार कर रहा है और उसको बहुत देर तक जो है ना वेट करना पड़ गया, तो इस तरह का इंतजार को हम लोग कहेंगे लॉन्ग टाइम वेटिंग। और लॉन्ग टाइम वेटिंग क्या कहलाता है, स्टारवेशन कहलाता है। स्टारवेशन कहलाता है, इसको हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे भी। यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का इंतजार कर रहा है और बहुत देर तक उसको इंतजार करना पड़ रहा है, तो उसे कहेंगे लॉन्ग टाइम वेटिंग। और लॉन्ग टाइम वेटिंग क्या कहलाता है, स्टारवेशन कहलाता है। लेकिन यदि कोई प्रोसेस है और वो किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है और वैसा वेटिंग है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, तो उस तरह के वेटिंग को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट वेटिंग। और इनफाइनाइट वेटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। तो वहां पे क्या हो गया, आपके प्रोसेस का प्रोग्रेस स्टॉप हो गया है, रुक गया है, वहां पे प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहेंगे डेडलॉक। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है कि यदि डेडलॉक हमारे सिस्टम में हो, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो सकता है। तो फोर नेसेसरी हम लोग कंडीशन देखेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा तभी डेडलॉक होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना नो प्रियम्पशन, यहाँ पे नो प्रियम्पशन, अगर प्रियम्पशन प्रियम्पटिव प्रोसेस नहीं है तो अब यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद जो है ना होल्ड एंड वेट, यानी कि एक को होल्ड किया हुआ है दूसरा का इंतजार कर रहा है, तो होल्ड एंड वेटिंग हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग सर्कुलर वेट। इन सभी टॉपिक का जो है ना हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंडीशन हम लोग देंगे सेकंड में। उसके बाद में डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में कहा कि डेडलॉक हैंडलिंग आप कैसे करेंगे। तो अगर डेडलॉक आपके सिस्टम में हो गया या होने वाला है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल कर लेंगे। तो हैंडल करने के लिए जो है ना हमारे पास प्रोसेस है कि पहले हम लोग प्रिवेंट कर दें, जिसको कहेंगे प्रिवेंशन, यानी कि हम लोग उसको आने से रोक दें। तो आने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आने से रोकने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जो नेसेसरी कंडीशन अभी हम लोग चार देखे, इन चारों में से किसी एक को फेल करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना एक हो गया प्रिवेंशन, मतलब कि जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक होने के लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रियम्पशन, होल्ड एंड वेटिंग और सर्कुलर वेटिंग, तो इसमें से किसी एक को अगर फेल करवा देते हैं आप, कोई एक कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है, तो क्या होगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा, सिस्टम में डेडलॉक होगा ही नहीं। सेकेंड हो जाता है आपका एवॉइडेंस, यानी कि अगर आप उसको अवॉइड कर लेते हैं, यानी कि पहले ही जानकारी हो जाए कि क्यों डेडलॉक हो रहा है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे अवॉइडेंस में पढ़ते हैं, यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम। अवॉइडेंस के लिए क्या पढ़ेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम ही आपको बताएगा कि डेडलॉक हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमारा सिस्टम डेडलॉक में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अवॉइडेंस के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैंडलिंग के लिए है डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन एंड रिकवरी, डिटेक्शन एंड रिकवरी, यानी कि अगर आपके सिस्टम में डेडलॉक हो जा रहा है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, और अगर फाइंड आप कर लेते हैं
तो उसे रिकवरी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ना है डेडलॉक का डिटेक्शन एंड रिकवरी, और उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस और इग्नोरेंस यानी कि डेडलॉक तो हो गया है, उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो जो हम लोग के सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग जो पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पे आपको प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन एंड रिकवरी। और देख रहे हैं अवॉइडेंस के साथ हम लोग को क्या पढ़ना, बैंकर्स एल्गोरिथम। इग्नोरेंस हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जो हैंडलिंग होता है, तो हैंडलिंग में ये सिचुएशन क्या है, आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इस केस में यहाँ पे यहाँ तक में जो है ना कोई डेडलॉक नहीं हो रहा है। डेडलॉक नेवर अकर, डेडलॉक नेवर अकर, नेवर अकर। यहाँ पे जो है ना आपको डेडलॉक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डेडलॉक होने से पहले ही आप इसको प्रिवेंट कर दे रहे हैं, या फिर आपको सिचुएशन पता चल गया है आप उसको अवॉइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे डेडलॉक नहीं हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ तक जो है ना आपको डेडलॉक हो रहा है, ये हो जाएगा आपको डेडलॉक हो रहा है, डेडलॉक अकर कर रहा है। डेडलॉक अकर कर रहा है कैसे, तो जब डेडलॉक होगा तभी आप उसको फाइंड कर पाएंगे और उसको रिकवरी करेंगे, और डेडलॉक होगा तभी आप उसको इग्नोर कर पाएंगे। तो यहाँ से इस सिचुएशन में जो है डेडलॉक होता है, लेकिन इस सिचुएशन में जो है ना डेडलॉक आपको नहीं होता है, जहाँ पर हम लोग प्रिवेंशन और अवॉइडेंस पढ़ते हैं। तो ये कुल आपको है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ इस यूनिट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे डेडलॉक क्या होता है, उसके बाद उसको हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडीशन कौन कौन से हैं डेडलॉक के लिए। डेडलॉक के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन कौन है। उसके बाद देखेंगे डेडलॉक हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो हैंडलिंग के लिए हम लोग प्रिवेंशन पढ़ेंगे, अवॉइडेंस पढ़ेंगे, डिटेक्शन रिकवरी पढ़ेंगे और इग्नोरेंस पढ़ेंगे, और यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया यूनिट 1 के सिलेबस का, कि हम लोग को पढ़ना क्या है, ओवरव्यू हो गया। अभी से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछा जा सकते हैं, कौन कौन क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज डेडलॉक, हाउ टू डेडलॉक आर डिटेक्टेड, डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, यानी कि कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक होने के लिए, उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब कीजिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली पूछा जाता है। तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज डेडलॉक और व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अकरिंग डेडलॉक, ये क्वेश्चन मिला के पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सप्लेन इन ब्रीफ मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक, मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक में क्या हम लोग को पढ़ना है, तो प्रिवेंशन पढ़ना है, अवॉइडेंस पढ़ना है, डिटेक्शन एंड रिकवरी पढ़ना है। और शॉर्ट नोट्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है और बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है। तो इतना सारे क्वेश्चन को आप यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन जो है ना आपके जो पढ़े हुए हैं वहां से देखने को मिल सकता है। डेडलॉक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डिटेल्स में अच्छे से इसको तैयारी करना है, और जो बैंकर्स एल्गोरिथम से हम लोग कुछ नोट क्वेश्चन करेंगे उसको अच्छे से समझ लेना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक होगा हम लोग का कि डेडलॉक क्या होता है, फिर स्टार्वेशन क्या होता है, और डेडलॉक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।